औलिया इलाही की अलामतों और निशानियों में से एक, भाई देर तो नहीं हो रही, औलिया इलाही की निशानियों में से एक निशानी यह है कि उन पर न कोई खौफ तारी होता है, न कोई उन पर हुज़्न तारी होता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ तारी होता है, ना उन पर कोई हुज़्न तारी होता है। जी, ये अल्लाह के औलिया में से है। लेकिन अल्लाह के औलिया ही के लिए अल्लाह कह रहा है वो यख्शौनहु, उन पे खशियत तारी होती है। खशियत और है, खौफ और है। बहुत देर लग सकती है इस मौजू पर, मगर दो मिसालें दे रहा हूं। हमें क्या कहा जाता है नमाज कैसी होनी चाहिए? नमाज खाशिईन और नमाज खाज़ईन, सलातुल खाज़ईन सलातुल खाशिईन। नमाज खुजू और खुशू के साथ। नमाज की सिफात में से है कि नमाज को खुजू बोलो और खुशू के साथ होनी चाहिए। खुजू का मतलब है कि जहां बदन झुके, बदन के झुकने को खुजू कहते हैं। रुकू होगा, सजदा होगा, बदन झुकेगा। हालत नमाज में बदन झुकता है, इसे खुजू कहते हैं। वग़फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, जब वालिदैन के सामने जाओ तो अपने दोनों शानों को झुकाओ। खुजू यानी झुकाना। खुजू जब बदन झुके तो उसे कहते हैं। खुशू जब दिल झुके, यानी बदन का झुकना नमाज में काफी नहीं है। नमाज में बदन के झुकने के साथ दिल भी मुड़े। जब बदन और दिल दोनों मुड़े तो नमाज होगी। मालूमा के बदन तो झुक रहा है मगर दिल कहीं और पड़ा है। इसीलिए नमाज में सारी भूली हुई चीजें याद आ रही हैं। जब नमाज में सारी भूली हुई चीजें याद आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि दिल कहीं और है और बदन कहीं और है। और अगर नमाज में सिवाय अल्लाह के कुछ याद नहीं आ रहा तो फिर समझ में आएगा कि नमाज में है। अल्लाह के अलावा कुछ और याद ना आए तो है हालत नमाज। तवज्जो चाहूंगा, वो जो मस्जिद में मांगने आया था और अली ने हालत रुकू में ज़कात दी, तवज्जो चाहूंगा, वो जो हालत रुकू में अली मौला थे और मांगने वाले ने जब मांगा और मौला अली ने उसे हालत रुकू में अंगूठी दे दी। ये अहले तशय्यो की रिवायत के मुताबिक, हमारे भाई अहले सुन्नत के मुताबिक मौला अली ने अपनी अबा की राधी के उठा ले, वो अपनी मौला की अबा उठा के ले गया और जिसपे सूरह मुबारका मायदा की 55वीं आयत नाजिल हुई, हालत रुकू में ज़कात देने वाले तुम्हारे वली हैं। तुम्हारा वली अल्लाह है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो वो जो हालत रुकू में ज़कात देने वाला जिसका तज़किरा आया है वो मौला अली, आपने अपनी अबा गिरा दी, वो फकीर उठा के ले गया। हमारे यहाँ जो आइम्मा अहले बैत से हमें रिवायत मिली है उसमें मौला ने अपने हाथ फैलाया और इशारा किया, उसने अंगूठी उतारी, उतार के ले गया और हालत रुकू में ज़कात देने वाले पर आयत आ गई। ठीक है, अब सवाल ये है कि मौला है हालत रुकू में यानी खुजू में है, तो खुशू की क्या कैफियत है? वो मांगने वाले की आवाज कैसे सुन ली? भाई थोड़ी गर्दन हिलाना, बात जा रही है। वो मांगने वाले की आवाज कैसे सुन ली? अच्छा, वहां हालत सजदा में है, जंग में तीर लगा है आपके जानू पर और तीर का फल टूटा हुआ है, और जब तीर का फल निकालना चाहते हैं तो अली की तकलीफ में इजाफा होता है और मौला रोक देते हैं कि मैं नहीं निकालो, मुझे तकलीफ हो रही है। तो मौला नबी ने फरमाया जब ये सजदे में जाए, मौला नबी ने अपने असहाब से फरमाया जब मेरा अली सजदे में जाए तो अली का तीर निकाल लेना। और मौला सजदे में थे तो उन्होंने तीर निकाला, मौला अली को पता भी नहीं चला। यानी हालते सजदा में तीर निकल जाए तो अली को खबर ना हो, और हालते रुकू में फकीर मांगे तो अली को खबर हो जाए। भाई जो अली को समझ लेगा वही तो वली बन सकता है। जितने भी अली मौला को समझने वाले हैं वो
कभी शहबाज कलंदर कहलाते हैं, कभी शाह लतीफ भिटाई कहलाते हैं, कभी हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी कहलाते हैं, कभी अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहलाते हैं। ये जितने भी अली को समझने वाले हैं, ये जहां दफन हो जाए वो शहर शरीफ बन जाए। लिहाजा सेहवन शरीफ है, देहली शरीफ है, उच शरीफ है, मगर नजफ अशरफ है। इसका जवाब अल्लाह मलक्कन साहब ने बड़ा हसीन दिया है। वो फरमाते हैं हालत सजदा में खबर ना हो और हालत रुकू में फकीर की आवाज सुन लें, ये दोनों को हल ऐसे करेंगे कि सजदे में भी अल्लाह की बारगाह में है और रुकू में भी अल्लाह की बारगाह में है। जो अल्लाह की बारगाह में होगा वही अल्लाह की बारगाह में मांगने वाले की सुनेगा। सलावत पढ़ने मोहम्मद